नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन अब पर। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है, वो आज हमारा टॉपिक रहेगा। ठीक है, हम ये दोस्तों पढ़ रहे हैं CDP में बाल केंद्रित शिक्षा। ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। इसके बारे में आज अपन डिटेल से जानेंगे कि बाल केंद्रित शिक्षा क्यों आधुनिक युग में प्रयोग की जा रही है और पहले इसका उपयोग नहीं होता था, तो अब होने लगा है, तो क्यों होने लगा है। तो दोस्तों देखते हैं, जो बाल केंद्रित शिक्षा है वो नाम से ही अवगत हो रहा है इससे। ठीक है, कि बाल केंद्रित शिक्षा से मतलब है, इसका शाब्दिक अर्थ भी अपन पहचान सकते हैं कि बाल केंद्रित, बालक को केंद्र रख के। ठीक है, बालक के जो केंद्र रख के जो शिक्षा दी जा रही है वो बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों देखते हैं, जो बाल केंद्रित शिक्षा है ना, उसका प्रयोग कैसे किया जा रहा है। क्योंकि देखो पहले के जो जमाना था, पहले के जो प्राचीन काल में जो उपयोग में ली जाती थी वो शिक्षा, वो ऐसी थी कि बस मस्तिष्क में कुछ जानकारियां ऐड करनी होती थी, यानी कुछ बातें उसके मस्तिष्क में पहुंचानी होती थी। वो थी परंपरागत जो बातें चली आ रही है, जो शिक्षा प्रणाली चली आ रही है, वो थी बात पहले। तो बाल केंद्रित शिक्षा अब क्यों रखी गई है, वो इसलिए रखी गई क्योंकि कुछ तथ्य पहुंचाना मस्तिष्क में बालक के, वो शिक्षा नहीं होती। क्यों? क्योंकि पूर्ण शिक्षा होती है सर्वांगीण विकास। ठीक है, क्योंकि पहले की जो शिक्षा प्रणाली थी ना, उसमें क्या होता था कि जो बालक होता था उसके मस्तिष्क में बस जानकारियां रखना होता था, चाहे बच्चा वो उसका कैसे रिएक्ट कर रहा है, वो समझ पाया है या नहीं समझ पाया, उससे उसको कोई मतलब नहीं होता था। लेकिन जो आज की जो आधुनिक है, ठीक है, जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है वो कहती है कि बालक का जो सर्वांगीण विकास होता है वो ही शिक्षा संपन्न मानी जाती है। ठीक है, जो आज की शिक्षा है वो बाल केंद्रित इसीलिए रखी गई है क्योंकि बालक का सर्वांगीण विकास होना आवश्यक है। अब दोस्तों अपन देखते हैं कि जो शिक्षक होता है ना, उसको जो बालक का सर्वांगीण विकास करता है, उससे पहले उसको जो बाल मनोविज्ञान है उसके बारे में पूरी जानकारी अत्यावश्यक है। क्योंकि उसके बिना अगर शिक्षक को बाल मनोविज्ञान के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं होगी तो वो बालक का विकास तो नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। और जो पढ़ने में बच्चा रुचि लेगा, उन पढ़ने में रुचि जिन तथ्यों के माध्यम से, जिस पाठ्यक्रम के माध्यम से लेगा, वो भी वो नहीं दे सकता। क्योंकि उसमें रुचियां उत्पन्न करने के लिए बाल मनोविज्ञान का पढ़ना आवश्यक है। क्योंकि बिना बाल मनोविज्ञान पढ़े हुए उसको उस बात की जानकारी नहीं होती कि बच्चे में रुचि उत्पन्न कैसे की जाती है। जैसे कि मैंने बताया कि जैसे प्राचीन काल में जो शिक्षा दी जाती थी वो इतना होता था कि कोई भी श्लोक वगैरह या कुछ भी याद करना होता बस वो रटवा देते थे, यानी उसके माइंड में वो चीज़ फिट कर देते, डाल देते थे कि हाँ ठीक है ये याद करना है, ये याद उसने कर लिया। इतनी शिक्षा होती थी पहले। लेकिन जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है वो बाल केंद्रित इसीलिए रखी क्योंकि ना तो ये पाठ्यक्रम निर्धारित, यानी ना तो इसमें प्रधानता पाठ्यक्रम की होती है ना ही शिक्षक की होती है। क्योंकि शिक्षक अगर ज्यादा गुणवान होता है तो वो उसकी योग्यता हुई शिक्षक की, लेकिन उसकी पूर्ण योग्यता तब मानी जाएगी जब वो एक बालक को विकसित कर सके, यानी उसमें शिक्षा का प्रचार करके जब उसका पता चलता है कि बालक क्या रिएक्ट कर रहा है, उसके बाद उससे पढ़ने के बाद शिक्षक से अगर उसका सर्वांगीण विकास हो जाता है तब उस शिक्षक की योग्यता मानी जाती है। ठीक है, तो इसलिए सर्वांगीण विकास का होना अत्यावश्यक है। बाल केंद्रित शिक्षा के माध्यम से हो सकता है, जो कि शिक्षक को जो मनोविज्ञान है, बाल मनोविज्ञान, उसकी जानकारी आवश्यक है। अब देखते हैं, एक भारतीय शिक्षाविद हुए हैं, भारतीय शिक्षाविद। ठीक है, एक भारतीय शिक्षाविद हुए हैं जिन्होंने जो बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है उसका पूर्ण रूप से उल्लेखनीय भूमिका निभाई है उसने। उनका नाम है गिजुबाई। ठीक है, उनका नाम है क्या है, गिजुबाई। जो गिजुबाई हुए हैं वो भारतीय जो शिक्षाविद हैं, वो उल्लेखनीय उनका योगदान रहा है बाल केंद्रित शिक्षा के ऊपर। इन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया और इनको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जो बाल शिक्षा
मनोविज्ञान है उसके, जो बाल मनोविज्ञान है उसके ऊपर, और शिक्षण जो शिक्षा शास्त्र है उसके ऊपर इन्होंने बहुत सा उल्लेख दिया है बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। और इनका जो जॉन ड्यूवी है, जो मनोवैज्ञानिक है जॉन ड्यूवी, उन्होंने भी इस बात का इन्होंने समर्थन किया कि इसका, भारतीय जो शिक्षाविद हुए हैं गिजुबाई, उनका बहुत ज्यादा समर्थन किया उनकी बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली को लेकर। जो जॉन ड्यूवी हुए हैं, कौन? जॉन डीवी, इन्होंने भी क्या है कि जो गिजुबाई है उनका पूर्ण समर्थन किया और उन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने भी बहुत सी, उन्होंने इस बात को, जो बाल शिक्षा, ये बाल केंद्रित शिक्षा है उसको उन्होंने व्याख्या करके बताने के लिए उन्होंने लैब विद्यालय और प्रगतिशील विद्यालय, कौन से? लैब विद्यालय, एक तो लैब विद्यालय और प्रगतिशील विद्यालय, इन विद्यालयों को इन्होंने उदाहरण दिया कि इन विद्यालयों के माध्यम से वो सीख सकते हैं कि बाल केंद्रित जो शिक्षा है उसका बाद में जाके बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सकता है। इन्होंने इस बात का सपोर्ट किया गिजुबाई का कि बाल केंद्रित शिक्षा होनी आवश्यक है। अब देखते हैं दोस्तों, जो बाल केंद्रित शिक्षा तो है, इन्होंने, जॉन डीवी ने इन बात का समर्थन तो कर ही दिया है, लेकिन इन्होंने एक बात बोली है कि जो शिक्षा है ना, आज की आधुनिक जो शिक्षा प्रणाली है, जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है वो क्या है कि तीन रूपों में एक चक्र के माध्यम से घूमती है। वो तीन रूपों में इन्होंने क्या बताई है? त्रिविध शिक्षा। इन्होंने इन शिक्षा के तीन रूप बताए हैं, बालक यानी छात्र और शिक्षक और पाठ्यक्रम। ये तीन रूप इन्होंने बताए हैं कि इनके इर्द गिर्द शिक्षा चलती है। ठीक है, जो शिक्षा का स्वरूप बनता है वो शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम, यानी पाठ्यक्रम होगा तो शिक्षक पढ़ाएगा और किनको पढ़ाएगा? बालकों को। और बालक क्या पढ़ेंगे? पाठ्यक्रम। यानी ये एक चक्र है जो घूमता रहता है कि जॉन डीवी ने इसकी व्याख्या करके बताया है कि आधुनिक जो शिक्षा प्रणाली है वो इन तीनों के बीच में ही वो शिक्षा घूमती रहती है। तो इन्होंने इस बात को इसलिए बताया है विस्तार से, क्योंकि अगर जो शिक्षा प्रणाली है ना आज की, वो सर्वांगीण विकास के लिए होती है। यानी जो विकास होना चाहिए वो सर्वांगीण विकास, ऐसा नहीं है कि किसी का मनोवैज्ञानिक अगर तर्क अच्छा हो तो उसका संवेगात्मक विकास अच्छा होगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका संज्ञानात्मक विकास भी अच्छा हो या फिर उसका शारीरिक विकास भी अच्छा हो। लेकिन जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है, ठीक है, जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली ये है कि इसमें हर चीज पर, यानी बच्चे के हर डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाता है, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो या कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो या फिर इमोशनल डेवलपमेंट हो, यानी हर चीज का ध्यान रखा, यानी बच्चे का सर्वांगीण विकास किया जाता है। और दोस्तों जैसे मैंने अभी बताया आपको कि इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है ना, यानी बालक होता है, जो छात्र होता है, उसमें क्या होता है कि बालक को रख के ही शिक्षा करवाई जाती है। यानी जैसे अगर शिक्षक अच्छी योग्यता प्राप्त किए हुए पढ़ा रहा है बच्चे को, और उसके बाद भी बच्चा अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर भी वो पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है कि वो बालक है ना उससे सेटिस्फाइड नहीं होगा। ये तो कॉमन सी बात हुई। लेकिन जो बच्चा कमजोर है उसको भी वो शिक्षक पूर्ण रूप से पढ़ा रहा है और बच्चा समझ भी रहा है, तो जो वो शिक्षक है ना जो बच्चे को पढ़ा पा रहा है और उसको समझ पा रहा है, समझा पा रहा है, वो शिक्षक ही पूर्ण रूप से अच्छा शिक्षक माना जाता है। क्योंकि पहले की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें क्या है कि अच्छे शिक्षक से गुण यही माने गए हैं कि वो एक बस जो शिक्षण कार्य है वो करवा सके। लेकिन आज का जो शिक्षण कार्य होता है वो ये होता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास कर सके, वो शिक्षक पूर्ण रूप से शिक्षक कहलाता है। यानी जो आज का पाठ्यक्रम है ना वो बालक को केंद्रित रख के बनाया जाता है। यानी ऐसा नहीं कि कई बच्चे क्या है कि होशियार होते हैं क्लास में, तो उनके लिए क्या है कि पाठ्यक्रम निर्धारित तो होता ही है, ठीक है, और जो बच्चे जो कमजोर हैं, जिनकी IQ बहुत कम है, जिनकी बुद्धि लब्धि बहुत कम है,
वो क्या है कि उनके साथ कंपेयर नहीं कर पाते, क्योंकि कुछ जेनेरिक प्रॉब्लम भी होती है, कुछ उनके जो वंशानुगत प्रॉब्लम होती है वो भी उनका सामना करना पड़ता है शिक्षा को लेके। तो कुछ बच्चे क्या है पिछड़ जाते हैं और कुछ आगे बढ़े होते हैं, लेकिन जो पाठ्यक्रम निर्धारित होता है ना वो इनको देख के भी निर्धारित किया जाता है। ठीक है, जो बच्चे पिछड़े हुए बच्चे होते हैं, जो कमजोर बच्चे हो, उनको देख के ही पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है। तो जो आधुनिक प्रणाली या शिक्षा प्रणाली वो बाल केंद्रित इसीलिए है कि बच्चे को देखकर ही पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है और बच्चे की जो रुचि होती है ना उसके माध्यम से शिक्षक पढ़ाया जाता है। यानी शिक्षक ऐसा कुछ नहीं पढ़ा सकता अगर बालक की रुचि नहीं हो, उस विषय को भी पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, बाल केंद्रितता का मतलब यही है बच्चे की जिस तरह रुचि होगी, और बाल मनोविज्ञान भी यही कहता है कि शिक्षक हो ना उसको पूर्ण जानकारी होनी चाहिए पहले तो बाल मनोविज्ञान की, उसके बाद ही बाल केंद्रित शिक्षा पूर्ण रूप से करवा सकता है वो। क्योंकि अगर उसको बाल मनोविज्ञान यानी बाल मनोविज्ञान वो अच्छे से पढ़ लेता है शिक्षक, तो बालक की सारी रुचियों के बारे में जान जाता है, यानी वो समझने लग जाता है शिक्षक की बालक की इस समय क्या रुचि है और इसको इस रुचि के अनुसार ही कैसे इसको डेवलप किया जा सकता है। तो बच्चे का वो तभी ही विकास कर सकता है जब उसको खुद को, जो बाल विकास है ना, बाल विकास वो शिक्षक तभी कर सकता है जब उसको जो बाल मनोविज्ञान की संपूर्ण जानकारी होगी। यानी बाल मनोविज्ञान की संपूर्ण जानकारी होगी तो ही बालक का संपूर्ण विकास यानी उसका सर्वांगीण विकास शिक्षक कर सकता है। शिक्षक अपनी इच्छा से उसमें कुछ भी नहीं कर सकता। अगर बाल मनोविज्ञान उसकी पढ़ी हुई होगी, अच्छे से उसका ज्ञान होगा, तो बालक को अपनी उसकी खुद की रुचियों पे लेके ही उसका विकास किया जा सकता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब है, बाल केंद्रित शिक्षा यही कहती है कि बालक के केंद्रित होके उसके इर्द गिर्द होके ही बच्चे को डेवलप किया जा सकता है। तो दोस्तों आज अपन ने बाल केंद्रित शिक्षा देखी और इसके नेक्स्ट वीडियो में अपन और भी चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो इसलिए अभी शॉर्ट वीडियो में इतना ही बताऊंगा। बाकी कल इसकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे कि बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं क्या क्या हैं, उनके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब आप चैनल को कर देना, ताकि आगे भी और वीडियो शेयर करते रहना, ताकि आगे भी वीडियो जा सके और इसका लाभ ले सके। बाकी वीडियो देखने के आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।